गुड मॉर्निंग। वो बात हो रहा था ना, कॉमर्स के जो स्टूडेंट है 12th में, जो ये साइंस वाला पार्ट है जो बीएमटी में, जिसमें आपको मैट्रिक्स पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है। ये सब ना छोटा छोटा टॉपिक है, वो पढ़ाने का बात हो रहा था। तो आप लोग बस कोऑपरेट करते हैं ना, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये रेगुलरली अगर देख रहे हैं ना, तो पक्का है कि हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और समय से पहले, समय तक रहते ही हम कंप्लीट कर देंगे सिलेबस। सिर्फ करना क्या है आप लोग को, जो नए कुछ तो जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कुछ जो नए बच्चे जुड़ेंगे ना, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, वो गर्ल्स का अलग बॉयज का अलग एक ग्रुप है, फिर आप लोग को ना हम उस ग्रुप में ऐड कर दें। उससे आप लोग आसानी से हमसे डाउट पूछ सकते हैं, क्लास की टाइमिंग पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग ना जरूर मैसेज कर दीजिएगा, 6204907979। अब बहुत इजी टॉपिक है। तो शुरू होता है ना मैट्रिक्स से। सबसे पहला तो मैट्रिक्स है, उससे पहले डिटर्मिनेंट है। तो मैट्रिक्स पहले पढ़ना है, डिटर्मिनेंट बाद में। बहुत इजी, अगर मैट्रिक्स बनाना समझ गए ना, डिटर्मिनेंट बहुत इजी हो जाएगा। तो ये नोट कर लीजिए। और आगे फिर अभी मैट्रिक्स का बात हो रहा था कल, कि मैट्रिक्स से शुरू कर दिया जाए। तो अभी मैट्रिक्स पढ़ाते हैं। इस पे जो भी नए बच्चे जुड़ेंगे ना, मैसेज पक्का कर दीजिएगा, ताकि उनको हम ग्रुप में अलग ज्वाइन कर लें। और फिर आप लोग उससे डाउट पूछ सकते हैं हमसे, ये डाउट नहीं बना, ये नहीं बना। और फिर अगले लेक्चर में हम पहले वो डाउट ही सॉल्व करके आप लोग को दे देंगे। देख लीजिए। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट, कोई भी एलिमेंट होता है ना, जैसे 1 B C, आप बचपन में खिलौना से खेलते होंगे, वो आता था ना ABC, प्लास्टिक का होता था, उसमें फिर 1 2 भी रहता होगा, फल का नाम, सब्जी का नाम, फिर अलग अलग उसको सेपरेट कर लेते थे। वही अरेंजमेंट है यहाँ। एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है यहाँ, तो वो सब नहीं आएगा। यहाँ जो भी एलिमेंट आएगा, AXYZI, ABCI, उसी को ना जब अरेंज करना ना, कोई भी एलिमेंट को अरेंज करना, उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। अगर जोड़ घटाव बढ़िया से आता होगा ना, मैट्रिक्स बहुत ईजी है, तुरंत बन जाएगा। करना क्या है, मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट होता है जिसको हम लोग रो वाइज और कॉलम वाइज अरेंज करते हैं। देखिए, इस तरह के बॉक्स में ना हम लोग जब एलिमेंट को रखते हैं ना, तो मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाता है। जब इस तरह के बॉक्स में, एरे में हम लोग एलिमेंट को रखते हैं ना, तो वो मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाता है। उसी को हम लोग रो वाइज, कॉलम वाइज सेपरेट कर लेते हैं, सजा लेते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ A है, B है, C है, ये D है, E है, F है, ये G है, H है, I है। इसमें देख सकते हैं आप, ये जो लाइन है ना, जो ये ऐसे लाइन गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये रो हुआ, ये रो हुआ। और जो ऐसे लाइन आया है ना, जो ऐसे लाइन आया है, ये वर्टिकल लाइन, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये कॉलम हुआ। तो हम लोग इसमें क्या किए, ये एलिमेंट था ABCD, ये सब ना एलिमेंट था। इसको हम लोग बस अरेंज किए। कैसे अरेंज किए? रो वाइज अरेंज किए और कॉलम वाइज अरेंज किए। तो कोई भी एलिमेंट को ना जब रो वाइज, कॉलम वाइज हम लोग अरेंज कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। बहुत इजी है। मैट्रिक्स में ना 2-4 टर्म है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स क्या है, वो सब अभी हम बताते हैं। पहला आता है ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगल एक कैसा होता है? ये रेक्टेंगल हुआ ना, सोच रहे होंगे अब रेक्टेंगल स्क्वायर क्या पढ़ा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे। ये रेक्टेंगल है ना, क्या ये लाइन और ये लाइन बराबर है? बराबर तो नहीं होता है ना। तो वो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होगा ना, उस मैट्रिक्स को हम कह देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? रो नॉट इक्वल टू कॉलम। बहुत ईजी है, देखिए एग्जांपल से समझे इसको। हम लोग अगर ऐसा कोई हम मैट्रिक्स लिखते हैं ए बी सी डी, ई एफ जी और एच, क्या इसमें रो और कॉलम बराबर है? अब देखिए तो, एक रो दो रो कितना हुआ? फर्स्ट रो सेकेंड रो। क्या कॉलम इसमें दो है? इसमें रो अगर दो है, कॉलम दो नहीं है, एक दो। देखिए ना, ये हुआ R1, ये रो 1, ये वाला, ये क्या हो गया R2 सेकेंड रो। लेकिन कॉलम इसमें कितना है? ये C1 C2 C3 C4, 4 कॉलम है। रो और कॉलम इक्वल नहीं है। ऐसे मैट्रिक्स को ना हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? इसको नोट कर लें, आज गर्मी काफी ज्यादा है। अगला ना स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। एक स्क्वायर ऐसा होता है ना, चारों साइड तो बराबर हुआ, ये साइड तो बराबर है ना। वो रो, वो मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से समझें, बहुत ईजी है। ए बी सी डी, कितना रो? दो रो। इसको लिख सकते हैं ना R1 R2, ये क्या हुआ C1 और ये C2। ये इसमें क्या नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम तो बराबर है ना, इसी को हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला एक होता है ना हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। ये सब बहुत इजी है। एक लायक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, ये सब ना जो ये डेफिनेशन पढ़ा रहे ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स क्या है, कभी नहीं एग्जाम में पूछने आएगा कि नल मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखिए। सवाल बनाने आता है, ये एग्जाम्पल नहीं। नल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आर जीरो। उस मैट्रिक्स का ना सारा एलिमेंट क्या हो, अगर जीरो हो ना, कोई भी मैट्रिक्स का जब सारा एलिमेंट जीरो हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स। नल मतलब क्या? इम्पिटी मैट्रिक्स। उसी को दूसरे वर्ड में कह सकते हैं इम्पिटी मैट्रिक्स। आप देख तो लिए होंगे ना, चलिए नोट कर लीजिए। अब कुछ टर्म है ना, वो अगले लेक्चर में देख ले हम लोग। उससे पहले ना जो सवाल है ना हम लोग का, क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7A होगा, जो भी चैप्टर है आपके बुक में वो आप देख लीजिए। यहाँ मेरे पास एक बुक है, इसमें है आप लोग का एग्जाम एक्सरसाइज 7A। उससे पहले हम लोग पढ़े मैट्रिक्स में क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ना
सिखाते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, बहुत ईजी है, 2 मिनट में समझ जाइएगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मान लेते हैं 2 मैट्रिक्स दिया है, कभी भी जोड़ना तो 2 नंबर ना जुड़ता है, सिर्फ कह देंगे 3 जोड़ो, जुटेगा। कहते हैं 3 + 2 जोड़ो। एडिशन मैट्रिक्स में अगर मान लेते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया हुआ है 3 4 5 6, ठीक है, कोमा बी मैट्रिक्स क्या है 7 8 9 और 10। ये जरूरी नहीं है कि ये ऐसे रहेगा, यहाँ 6 5 4 कुछ भी हो सकता है, तो हम एग्जांपल ले लेना सीरियली, कुछ भी होगा। जोड़ना कितना इजी है वो समझ लीजिए। कह देगा ना अगर a + b जोड़िए, a + b को जोड़िए, a एक अलग मैट्रिक्स है, b एक अलग मैट्रिक्स है ना। जब इस दोनों को जोड़ने का बात आएगा ना, क्या करेंगे, इसका हर एक एलिमेंट ना एक दूसरे से जोड़ेंगे। कैसे, एक बड़ा सा इस तरफ ब्रैकेट तो बनाएंगे जिसको मैट्रिक्स का एरे कहते हैं। ये 3 और 7, ये 3 रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट इस रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट से जोड़ेंगे, यानी ये कितना हुआ 3 और ये +7 कितना हो गया 10। ये दोनों को हम लोग जोड़ दी। फिर क्या करते हैं, ये 4 और इस 8 को जोड़ेंगे, 8 और 4 कितना 12, यहां पर लिख देंगे। ये 5 और ये 9 को जोड़ेंगे, कितना होगा 14 हो गया। ये 6 और 10 को जोड़ेंगे, कितना होता है 16। यही तो a + b एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। इजी तो है ना, समझ तो रहे होंगे आप लोग। कैसे हुआ फिर से बताते हैं। जब कभी भी एडिशन का बात हो, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसी में अगर ज्यादा एलिमेंट रहता तो फिर जोड़ते जाते, अगर रहता, पहले इसको देख लें फिर एग्जांपल देते हैं। a इक्वल टू क्या है 3 4 5 6, b इक्वल टू है 7 8 9 10। बहुत इजी है, अब समझ तो रहे हो ना। a + b क्या करना, ये 3 को इस 7 से जोड़े 10 हो गया, इस 4 को इस 8 से जोड़े 12 हो गया, इस 5 को इस 9 से जोड़े 14 हो गया, इस 6 को इस 10 से जोड़े 16 हो गया। बस जो एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स का ले रहे हैं ना, सेकेंड मैट्रिक्स का भी वही एलिमेंट, उसी नंबर का एलिमेंट। अगर इसका रो 1 का सेकेंड एलिमेंट ले रहे हैं तो इसके भी रो 1 का सेकेंड एलिमेंट को बस जोड़ देना है। तो 3 + 7 10, ये 4 और ये 8 12, ये 5 ये 9 14, ये 6 और ये 10 16। ये बहुत इजी है। आइए आपके बुक से कुछ क्वेश्चंस बना के दिखाते हैं। फिर आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या होता है, मान लीजिए एक एलिमेंट है 9 8 6 4, क्लियर है। अगला जो b है, मैट्रिक्स b का जो भी एलिमेंट है वो है 7 6 3 2, क्लियर है। अगर कह जाए कि a - b इक्वल टू व्हाट, a - b क्या होगा, ये 2 मैट्रिक्स तो है ना a b। अगर a - b करने बोलता है तो जिस एलिमेंट मैट्रिक्स ए का जो भी एलिमेंट ले रहे हैं ना, मैट्रिक्स बी का उसी नंबर का एलिमेंट से सिर्फ माइनस कर देना है। यहां लिखेंगे a - b इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये 9 में 7 घटेगा, कितना 2, जोड़ घटाव तो आता होगा आप लोग को। ये 9 में 7 खत्म, ये 8 में 6, ऊपर वाला रो 1 का सेकेंड एलिमेंट तो इसका भी रो 1 का सेकेंड एलिमेंट। 8 में 6 जाएगा, कितना होगा 2, 6 में 3 घटेगा 3, और ये 4 में 2 जाएगा 2। यही तो आंसर हो जाता है। समझ में आया ना कैसे होता है मैट्रिक्स का जोड़ घटाव। आइए आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस है, 1 2
चलिए हम एक 2 नंबर बना के दिखाते हैं। 1 तो बहुत ईजी है ना, एक्सरसाइज 7A। एक्सरसाइज 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है a इक्वल टू 3, 6, 5 -4। बी मैट्रिक्स बी इक्वल टू दिया है 7, 8, 5, 6। फाइंड करने कहता है टू फाइंड 2a प्लस 3b। 2a प्लस 3b। 2a प्लस 3b कैसे आएगा? a कितना है? 3, 6, 5 -4 यही है ना। ये तो a दिया है ना, यहां निकालने क्या कहता है 2a, यानी a में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2a तो हो गया ना। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, अगर a को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसके हर एक एलिमेंट को हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। हम लिख तो सकते हैं ना 2a इक्वल टू कितना, ये 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें 6, 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें 12, 10 और -8। ये बहुत ही जी समझ में तो आया होगा 2a कैसे निकाले। उसी तरह क्या है 3b निकालना। यहां निकालते हैं हम लोग 3b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पहले हम लोग b इक्वल टू नोट कर लें 7, 8, 5, 6। 3b क्या हो जाएगा, हर एक जब b में 3 से मल्टीप्लाई तो इसको क्या हर एक एलिमेंट में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। जब b में हम 3 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे b में 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसका हर एक एलिमेंट को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझिए 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 5 3 जा 15, ये 18 हो जाएगा। अब क्या कहता है टू फाइंड 2a प्लस 3b। 2a प्लस 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a क्या है, ये एलिमेंट ये मैट्रिक्स को नोट करते हैं 6, 12, 10 -8 क्लियर है ना, बीच में प्लस 3b का एलिमेंट ये वाला ना, नोट कीजिए 21, 24, 15 और 18। अब इसको जोड़ना है, वो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तो फर्स्ट में ही समझाए। इसके हर एक एलिमेंट जिस एलिमेंट को ले रहे हैं रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट, तो इसके भी रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट से जोड़ दें। ये क्या हो जाएगा 6 और 21 कितना हो जाएगा 27। जोड़ घटा तो आता होगा ना, 12 और 24 36, ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा -8 प्लस 18 10। यही तो आंसर है। समझ में तो आया होगा ना, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। और जब आप लोग वीडियोज को देखिए ना, तो ये नहीं कि देखिए और लिखते गए, नहीं, फुल देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, फिर दोबारा में उसको रोक रोक के पोज करके देखते रहिए। इसके बाद अब अगले लेक्चर में फिर आएगा, इसके और भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, और वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज जरूर कर दें ताकि हम आप लोग को ग्रुप में जोड़ लें और फिर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं। थैंक यू।